Good morning students, welcome in English class. Today's topic is business letter writing. आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस लेटर राइटिंग. आज की क्लास में बच्चा हम सीखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस लेटर, इट्स मीनिंग, इट्स इम्पॉर्टेंस, इसका फॉर्मेट, पॉइंट्स टू रिमेंबर जब हम उसको फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, यूज़फुल टिप्स और सम सैम्पल्स. ओके, आज की क्लास में हम बिजनेस लेटर की ये सारी वैराइटीज़ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर क्या होता है? किसी भी फर्म को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखा जाता है. ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि बिजनेस लेटर एक किसी पर्टिकुलर फर्म को या उस किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखा जाता है. इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीज़न्स हो सकते हैं कि हम बिज़नेस लेटर लिखें. बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए बिज़नेस लेटर लिखा जाता है. और वो रीज़न्स और वो पर्पस क्या हैं, देखिए. फर्स्ट है कि आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है. आपको किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी करनी है तो आप बिज़नेस लेटर लिखेंगे. ठीक है, जब उस इंक्वायरी को अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंक्वायरी आती है एंड यू हैव टू आंसर, रिप्लाई करना होता है, तब भी आप इंक्वायरी का रिप्लाई करने के लिए भी बिज़नेस लेटर ही लिखा जाता है. आपने कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड मंगवाया है और उससे रिलेटेड आपको कोई कंप्लेंट है, कोई इश्यूज़ हैं, तब भी हम बिज़नेस लेटर लिखेंगे. किसी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए या किसी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए भी बिज़नेस लेटर लिखा जाता है. और लास्ट में हमें अपने ऑर्डर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए भी बिज़नेस लेटर लिखा जाता है. तो बिज़नेस लेटर इतने सारे वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए लिखा जाता है. देखो, इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी का आंसर करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए या उसको कैंसिल करने के लिए. फाइन. और अपने ऑर्डर से रिलेटेड पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी हम बिज़नेस लेटर को लिखते हैं. ओके, बिज़नेस लेटर्स आर एन असेंशियल रिक्वायरमेंट. आज के टाइम में बिज़नेस लेटर की इम्पॉर्टेंस क्या है, अब ये समझो. बिज़नेस लेटर आज के टाइम में बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, जो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देती है. ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करती है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर. कस्टमर से, क्लाइंट से, इन सब से कम्युनिकेट करने का एक ही सोर्स होता है जो फॉर्मल वे होता है, दैट इज़ बिज़नेस लेटर. और ये एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड होता है जिसको कि हमें सीरियसली लेना चाहिए और लीगल भी होता है ये. अगर कोई हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो हम अपने इन बिज़नेस लेटर को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स बिज़नेस लेटर फॉर्मल में ही होता है, फॉर्मल लेटर होता है, इसे फॉर्मल तरीके से ही लिखना जाना चाहिए. इसका फॉर्मेट, इसकी लैंग्वेज, सब कुछ फॉर्मल होना चाहिए. फाइन. अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे. तो बिज़नेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सेंडर का एड्रेस जाएगा. सेंडर का एड्रेस 3 से 4 लाइन में जाना चाहिए. ठीक है, देन डेट होती है. उसके बाद हमारे पास रिसीवर का एड्रेस होता है. सब्जेक्ट लिखा जाता है, हम मेंशन करेंगे. सैल्यूटेशन लिखा जाता है. सैल्यूटेशन में आप डियर सर को अवॉइड करने की कोशिश करें, रिस्पेक्टेड सर लिखें. बॉडी होती है, देन बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें भी हम 3 पैराग्राफ्स बनाते हैं. कितने पैराग्राफ बनाते हैं? 3 पैराग्राफ बनाएंगे हम. इसमें भी 3 पैराग्राफ बॉडी ऑफ द लेटर के लिए हम बनाएंगे. ठीक है, और लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है, हम उसको एंड कर देते हैं. तो जो भी इसका फॉर्मेट देखो, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर लिखा जाएगा. ध्यान रखेंगे इसको, रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. ध्यान रखें बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स ट्रूली लिखने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ फेथफुली. हमेशा ट्रूली वर्ड्स को लिखें बजाय कि आप फेथफुली लिखें उसके. फाइन. बिज़नेस लेटर को जब हम इसके फॉर्मेट को लिखते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी. ये देखिए,
एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सेंडर का एड्रेस जो भी है वो 3 से 4 लाइन में लिखा जाना चाहिए। सब्जेक्ट ऑलवेज अंडरलाइन होना चाहिए। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या मैम हम यूज़ कर सकते हैं, कोशिश करो कि रिस्पेक्टेड सर मैम यूज़ किया जाए। बॉडी जो कंटेंट ऑफ द लेटर है, बॉडी जो है, बॉडी ऑफ द लेटर, उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इट शुड बी द पर्पस ऑफ द लेटर, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमारा थोड़ा सा डिटेल इंक्लूड होगी, और थर्ड और फाइनल पैराग्राफ जो होगा वो कंक्लूजन होगा, ठीक है। फाइनली उसको फिर हम योर्स ट्रूली से एंड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देंगे। ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। लेट मी रिवाइज ऑल द पॉइंट वन मोर टाइम, ठीक है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस 3 से 4 लाइन में, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैम लिखेंगे। देन जो भी हमारा पैराग्राफ बॉडी है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में लेटर लिख क्यों रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, डिटेल सेकंड पैराग्राफ में जाएंगी, और थर्ड पैराग्राफ बिल्कुल एंडिंग का पैराग्राफ होगा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, और जिसमें लास्ट में हम उसको एंड कर देंगे, ठीक है। अभी इसको कुछ और टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बिजनेस लेटर जो होता है बच्चा, इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लमजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ चीज़ों को लिखना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म हमें यूज़ नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी ऑर्डर को अगर प्लेस कर रहे हैं तो उसमें डिटेल्स, आइटम की जो भी डिटेल है जो आपको चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर वे में मेंशन होना चाहिए। सेंडर शुड इन्फॉर्म अबाउट द डिज़ायरेबल मोड ऑफ पेमेंट, उसको ये बताना चाहिए कि वो पेमेंट कैसे करेगा, उसको बताएं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे या वो कैसे करेगा, ओके। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, सही लैंग्वेज का यूज़ करें। सी द एग्ज़ाम्पल हम इसका एक डिस्कस करते हैं। यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स की सप्लाई को मैनेज करते हो, ओके। नाउ राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द बुक्स टू द विकास पब्लिकेशन हाउस। अब आपने इस पब्लिकेशन हाउस को 100 या 150 वर्ड्स में अपना ऑर्डर प्लेस करते हुए बिजनेस लेटर लिखना है। फाइन। सी क्या लिखा, सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर 3 से 4 लाइन में लिखा आपने, DPS सेक्टर 12 RK पुरम न्यू दिल्ली, ये सेंडर का एड्रेस हो गया। देन डेट लिखी, देन रिसीवर का एड्रेस आपने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, क्या है भाई, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। डियर सर लिखा, रिस्पेक्टेड सर लिखें, कोशिश करें। अपने बॉडी को इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट रीज़न या पर्पस ऑफ द लेटर लिखा है। आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर यू विद यू फॉर द फॉलोइंग बुक्स, कि मैं आपके साथ ये ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ बुक्स के लिए। नाउ सेकंड पैराग्राफ में हमने अपनी आइटम जो भी बुक मंगवानी है उनकी डिटेलिंग दी है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 20 कॉपीज़, इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 30 कॉपीज़, हायर मैथमेटिक क्लास 11 10 कॉपीज़, हायर मैथमेटिक क्लास 12 20 कॉपीज़, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर नॉवल 15 कॉपीज़। तो हमने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। लास्ट है हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, काइंडली इंश्योर दैट द बुक्स आर इन द लेटेस्ट एडिशन, कि आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो लेटेस्ट एडिशन की हो, प्रॉपर स्टेट में हो, गुड कंडीशन में हो, ओके। एंड इट इज़ रिक्वेस्ट टू डिलीवर दिस बुक्स लेटेस्ट बाय 5 जनवरी। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 जनवरी इज़ नॉट द कंपल्सरी, ठीक है, कि आपने इंश्योर करो कि ये बुक तब तक हमारे पास पहुंच जाए। एंड बिल फॉर द सेम शेल बी क्लियर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब भी आपकी डिलीवरी होगी तब हम इसको बिल को क्लियर करेंगे, यानी कि एक तरह से आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर रहे हैं। प्लीज़ ऑफर अ सूटेबल डिस्काउंट ऑन द परचेज़, लास्ट में आपने लिखा कि हम ये परचेज़ कर रहे हैं तो जो भी हमारे लिए डिज़ायरेबल डिस्काउंट है वो हमें ऑफ़र किया जाए। थैंक यू, योर्स फेथफुली वैभव लाइब्रेरी मैनेजर। एंड कर दिया हमारा चैप्टर, मतलब लेटर। हमने इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है जिससे कि ये इसका फॉर्मल लेटर की जो फॉर्मेट है वो ख़राब हो। बिल्कुल शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट,
लेटर लिखना है। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया है।